मैंने देखा है अक्सर लोग बिना स्टडी किए एक भेड़ चाल के अंदर अपना करोड़ों रुपए फंसा के बैठ जाते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज़ पर जो कि ना तो एसेट वैल्यू की एप्रिसिएशन होती है, ना ही उसमें रिटर्न होता है। और जब वो लेते हैं उस समय कोई लॉजिक भी नहीं होता है, लेकिन ये देखा जाता है कि किसी रिश्तेदार ने बता दिया, किसी नोन ने बता दिया, या लोग ले रहे हैं उधर प्रॉपर्टी डीलर्स ने, 3-4 प्रॉपर्टी डीलर्स ने सजेस्ट कर दिया, तो एकदम से लोन वगैरह उठा के इधर उधर की चीज़ें बेच के अपना पैसा वहाँ लगा देते हैं लालच में कि शायद जैसा प्रॉपर्टी डीलर बता रहा है वैसा स्पेकुलेट कर जाएगा। लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें, आप थोड़ा सा खुद सर्वे करें, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा लॉजिक काम करता है। मैं इस समय आईटी सिटी के ऑपोजिट एरोट्रोपोलिस जो कि सी और डी ब्लॉक की डिवाइडिंग रोड पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं पीछे ये सी और डी की, इस तरफ डी है और इस तरफ बैक साइड एयरपोर्ट की तरफ सी ब्लॉक है एरोट्रोपोलिस का, जहाँ पे की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। पेरिफेरी की जो रोड्स हैं 200 फीट, वो ए बी सी डी चारों सेक्टर्स में बन रही है। और इधर अगर आप नज़र घुमाएं तो ये आपकी आईटी सिटी और साथ में यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी का कैंपस है। यहाँ पर आईटी सिटी में जो है वो 1.25 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। और सिमिलरली जहाँ पर ये एरोट्रोपोलिस आ रहा है, जहाँ पर अभी खाली ज़मीनें हैं, वहाँ पर भी जो रेट है वो 65 से 70 हज़ार रुपये स्क्वायर यार्ड की LOI, यानी जो लैंड पुलिंग में ज़मींदारों को प्लॉट्स दिए गए हैं, तो वो LOI की फॉर्म में वो उसकी सेल परचेज चल रही है। इसी तरह जब मैं बात करता हूँ इससे आगे आपका GMI और लैंडचेस्टर और गिलको इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं वो, और उसमें आपका जो पर स्क्वायर यार्ड आज की डेट में 65 से 70 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड पे आपको प्लॉट मिल जाता है। पोजेशनेबल प्लॉट है वो, इंडस्ट्रियल यूज़ है। इंडस्ट्रियल भी उस तरह का इंडस्ट्रियल जैसे कि यहाँ पर JLPL सेक्टर 82 का है, जिसको कि आप सेमी कमर्शियल यूज़ में लाते हैं। कोई वहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं लगती, लेकिन उसमें आपको 3 का FAR मिल जाता है, तो वो आप 6 मंजिल तक ले जा सकते हैं। तो किसी भी IT कंपनी के लिए, किसी भी हार्डवेयर स्टोर खोलना है जिसको, तो उन चीज़ों के लिए वो सेमी कमर्शियल एरिया आपका बड़े ही अच्छा यूसेज हो जाता है। और फिर मैं बता दूं कि यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हार्डली 3 या 4 किलोमीटर दूर है मोहाली का। और फिर ये जो सड़क है जो आईटी सिटी और एरोट्रोपोलिस रोड, एरोट्रोपोलिस को जो डिवाइड करती है, वो बहुत ही प्रोमिनेंट सड़क होने वाली है मोहाली ट्राई सिटी की, क्योंकि इसको हम गेटवे ऑफ मोहाली भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रिंग रोड से सीधा कनेक्टिविटी आ रही है। और फिर भारतमाला रोड भी जो है, जो अम्बाला से होके आगे राजपुरा की तरफ जाएगी, तो उसका भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन आता है गिलको इंडस्ट्रियल के पास में। इसी के साथ साथ चलते मैं आज आपको एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मेरे पास गिलको इंडस्ट्रियल के साथ लगते, लैंडचेस्टर के लगते बड़े चंक हैं इंडस्ट्रियल, क्योंकि वो एरिया इंडस्ट्रियल है। तो उसमें आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं 2 कनाल या 4 कनाल के प्लॉट्स, और वो भी 60 फीट रोड के साथ। और आपको वो इंडस्ट्रियल लैंड मिल जाएगी। अगर किसी का मकसद है कि कोई हॉस्पिटल बनाना चाहता है, कोई
आईटी का बिल्डिंग बनाना चाहता है, इवन कोई होटल भी अगर चलाना चाहता है तो वो भी पास होता है। और इवन कंपनी आउटलेट यानी कि कमर्शियल पूरा का पूरा शोरूम आप बना सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी गोडाउन का यूसेज हो सकता है, मतलब किसी तरह का भी सेमी कमर्शियल उसमें आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप उस तरह की कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आप मेरे नीचे दिए गए हुए नंबरों पे मुझे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।